नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप समृद्धि न्यूज़ चैनल। मैं हूं अशोक तिवारी। अभी हम बखोरापुर पंचायत में हैं और बखोरापुर पंचायत की मैं आपको बता दूं कि तो बखोरापुर पंचायत अपने आप में काफ़ी सुदृढ़ पंचायत है और यहाँ जितने भी लोग हैं काफ़ी बुद्धिजीवी हैं। जिस तरह पंचायती चुनाव ज़बरदस्त तरीके से अपना जोर पकड़ा है, मैं आपको बता दूं कि तमाम प्रत्याशी लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अभी जैसे कि यदि मैं बात करूं जनता के मिजाज की, तो कुछ लोग यहां पे हैं जो यहां के प्रत्याशी कमलेश सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं और ज़बरदस्त तैयारियों के साथ ये लोग चुनावी मैदान में हैं। आखिर कमलेश सिंह में ऐसा क्या है कि ये लोग घूम घूम के कमलेश सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं? इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश सिंह। अच्छा ऋषिकेश जी, लगातार आप लोग घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कमलेश सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। आखिर क्या है, ऐसा क्या है उनमें? देखिए क्या है, बदलाव की बयार होती है और इस बार पंचायती चुनाव में ये जो जनता है कमलेश सिंह के साथ चल चुकी है। मामला हिट है और हिट नहीं, पूरा फिट है और इस बार कमलेश सिंह जी मुखिया बनकर रहेंगे। ये बार मुखिया बनेंगे? बिल्कुल 110%। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? अजय सिंह। क्या लगता है यदि कमलेश सिंह मुखिया बनेंगे तो इस पंचायत का कायाकल्प बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। जो भविष्य में कोई नहीं सोचा होगा वो होगा। पूरी जनता, ये जितनी भी नकराम टोला, बखोरापुर, सबलपुर, हाजीपुर पाएगा, ये पूरी जनता से जा कर के घर घर पूछ करके आइए किसका वोट है। कमलेश सिंह का। इस बार सबको विश्वास है कि कमलेश सिंह कुछ करेंगे बखोरापुर के धरती पर और कुछ करके दिखाएंगे। उनका ये सोच है और लिए हैं, शपथ भी लिए हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा संजय सिंह। क्या लगता है संजय जी, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है यदि कमलेश सिंह यहाँ मुखिया बनते हैं तो कैसा विकास होगा? विकास बहुत ज़्यादा होगा। हम लोग का नली गली पहले पूरा काम होगा, इंदिरा आवास पूरा होगा, दम काम दलाली वाला दम सीमा चरण पे है, वो सब मेन बंद होगा। पहले जितना घूस बाढ़ वाला में लग रहा है 2000, वो सब बंद होगा। आपका नाम क्या है? महेश राम नाम है मेरा। महेश जी, क्या लगता है बखोरापुर पंचायत में कमलेश सिंह जैसा मुखिया की जरूरत है? हाँ, जरूरत है। हम लोग का पूरा सपोर्ट है अभी इस पंचायत में, बखोरापुर पंचायत में कमलेश का मतलब पूरा घर का पूरा। वो जीतेंगे तो काम करेंगे? हाँ, बहुत काम करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजीव सिंह है। संजीव जी, क्या लगता है कि कमलेश सिंह को मुखिया बनना चाहिए इस पंचायत का? अब की बेरा हमनी के जहाँ तक हुई तहाँ तक मतलब उठा नहीं खींच रखल है। घर जाके सब कोई के जितना भी हमनी के लोग 19-20 कैले बटे 5 साल में सब खत्म करके मानम जाए और कमलेश चाचा के भारी से भारी मतों से हमनी के विजयी बनाएम जाए। व्यवहार के कैसे इंसान है? कतनो कही तो कम बटे, उतना बढ़िया के व्यवहार के पूरा पंचायत में कोनो कैंडिडेट नहीं खन कमलेश सिंह नहीं। और भी बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से भी इनका मिजाज जाने की, इनका राय जाने के। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं ये सैकड़ों की तादाद में है। कुछ लोग आगे चले गए, उन लोगों को भी हम पकड़ने का प्रयास करेंगे। ये लोग कमलेश सिंह के लिए जा के घर घर वोट मांग रहे हैं। इसका मैं आपको बता दूं कि पंचायती चुनाव में लोग एक दूसरे के सामने नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन ये तमाम लोग आखिर उनके लिए वोट क्यों मांग रहे हैं, आखिर कमलेश सिंह में ऐसी क्या हैसियत है, क्या क्वालिटी है, अब ये लोग बताएंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ? रामानुज सिंह। आपका उम्र कितना हुआ लगभग? 62 वर्ष लगभग। अच्छा, 62 वर्ष की उम्र में आप कमलेश सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं? जी। क्यों, ऐसा क्या है उनमें? बहुत अच्छा दी बारन काम करी हन। आरू लोग तो बनी तो लूटे के फेरा में इनका लूटे के नहीं खे, पूरा संपन्न बारन बेचारू जनता अच्छा के काम करी हन। अभी तो असहु काम कैले बारन लोग के, बहुत लोग के रुआ जनता से गरीब से पूछी के कमलेश सिंह काम कैले बारन के नाम। जी, बहुत लोग के काम कैले बारन। बेमुखिया भइले, मुखिया तो तब सोचा ही कि का करी हन, इस सबके एकदम विकास करिए। आप क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह हुआ। क्या कहना चाहेंगे कमलेश सिंह के बारे में? क्या कहेंगे? कमलेश भैया प्रत्याशी बानी, लेकिन अभी वहाँ के या नहीं खी। वहाँ के से पहले हम के सारा जनता देख ली, सैकड़ों के तादाद में जनता बढ़न। आ वहाँ के छोड़ के हमनी के अपने घूमत आनी जा कि कौनो गलती सलती यदि हमनी से भइल होके माफ़ करे के बाद आ कमलेश भैया के वोट करे के बाद। ऐसा क्या है उनमें? अतना वैसा प्रत्याशी ना मिले वैसा, माने बिल्कुल उदार व्यक्ति, सारा जनता के साथ है। कोई जाला तो कभी लौट के ना जाए उनका दरवाजा से, कभी आज से नहीं खे। उनका बाबूजी के बेरा से बाबूजी वहाँ के मुखिया रही। आपकी हम के इच्छा बा हृदय से कि अब की भैया के मुखिया बनाई जा। आपका नाम क्या हुआ? लव कुमार सिंह नाम। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ग्रामवासियों के यही श्रद्धा है कि अभी कमलेश सिंह को ही मुखिया बनाया जाए, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर बाढ़ आया था। बाढ़ में पहले से ही यहाँ पर सेवा की है। जो गरीब आदमी हैं, उनके लड़के हैं उज्जवल सिंह, वो पहले से ही उनको बहुत सेवा की है। जिसका कोई सहायता नहीं करने वाला होता है तो उज्जवल अपने पैसा देकर हॉस्पिटल में भी ले जाते हैं, उनको दिखाते हैं। इसलिए वो छोटा होते हुए भी जितने ग्रामवासी है उनको बहुत श्रद्धा से वो जानता है
और हम लोग का यही श्रद्धा है कि कमलेश भाई अभी मुखिया बने और गांव के सेवा करे। गांववासी भी उनके लिए पूरा तत्पर है और वो भी गांववासियों के लिए सेवा करने के लिए तत्पर है। आपका नाम क्या है? मथुरा सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? बखोरापुर के रहने वाले। क्या लगता है यदि कमलेश सिंह इस पंचायत के मुखिया बनेंगे तो इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाया जा सकता है? जी हाँ, हमारे भाई छोटे भाई हैं कमलेश सिंह, मुखिया बनेंगे और सारी जनता को सेवा करेंगे और उनका यही लालसा है कि हम सारी जनता को सेवा करें, निष्पक्ष रूप से करें। हाँ, उनके लिए हम लोग हार्दिक दिल से माने कामना करते हैं कि वो जीते और हमारे समाज को सेवा करें। बस यही कहकर मैं। बहुत सुंदर। आपका नाम क्या हुआ? जुलूम यादव। क्या लगता है जादव जी, अब की बार कमलेश सिंह का क्या स्थिति है? कमलेश सिंह बहुत हमने खातिर अच्छा आदमी बा। हाँ। वहाँ के बाबूजी के बेर से हमने के तो उम्र ज़्यादा भइल बा। कमलेश सिंह लेखा आदमी कोई नहीं है प्रत्याशी। तो इस वक्त आप लोग कमलेश सिंह के लिए वोट मांगने का हाँ। बढ़िया आदमी है वो? बहुत बढ़िया आदमी है। विश्वास है कि वो अच्छा खूब काम बढ़िया विश्वास बा। लूटे वाला विश्वास नहीं है, करे वाला विश्वास बा। करे वाला। आपका नाम क्या है? संतोष सिंह। संतोष सिंह क्या कहेंगे संतोष जी? कहें कि ये पंचायत में इनके जैसा अच्छा प्रत्याशी ढूंढना आज के मुश्किल है। बढ़िया प्रत्याशी, बहुत बढ़िया प्रत्याशी हैं। हर लोग के दुख सुख में एक पैर पर खड़ा रहते हैं, 24 घंटा 365 दिन। अब की बार आप लोगों ने मूड बना लिया है कि कमलेश सिंह को मुखिया बनाना है? भारी मतों से विजय बनाना है हम लोग को। भारी मतों से विजयी बनाना है। आपका नाम क्या हुआ? जी पंकज कुमार राम पंकज हुआ। जी, क्या लगता है आप लोग लगातार सैकड़ों की तादाद में तमाम युवा साथी, बड़े बुजुर्ग सब लोग मिलके और घर घर जाके लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं कमलेश सिंह के लिए, आखिर क्यों? इनमें क्या ऐसी हैसियत? उनमें बहुत खैसियत है, ठीक ना। वो गरीबों के लिए मतलब समझिए मसीहा है वो। हाँ, हमेशा मतलब अभी तो मुखिया प्रत्याशी है और नहीं भी मतलब पहले भी शुरू से मतलब वो इतनी सहायता करते आ रहे हैं गरीब का, ठीक ना। इसलिए हम लोग पूरा नवयुवक संघ उनके साथ में है। अब की मुखिया बनाना है उनको तो बनाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और भी कुछ। आपका नाम क्या हुआ सर? राजेश कुमार क्या सिंह। लगता है कि इस पंचायत में बदलाव अब की होगा? एकदम होना चाहिए। यदि कमलेश सिंह के लिए ये लोग वोट मांग रहे हैं, कमलेश सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, मुखिया बनेंगे तो अच्छा काम करेंगे? एकदम करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं और ये तमाम लोग लगातार कमलेश सिंह के लिए, कमलेश सिंह के समर्थन में सड़कों पे उतरे हैं और लोगों से जा के और उनके लिए वोट मांग रहे हैं। और तमाम बखोरापुर पंचायत के तमाम ये जितने भी युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हैं और हर जाति धर्म के लोग इस सभा में और इस जो ये लोग रैली निकाला हुआ है या लोगों से मिलने का जो जनसंपर्क, इसमें हर टाइप के लोग हैं और काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं। और इन लोगों का कहना है कि कमलेश सिंह अच्छे सिद्धांत के व्यक्ति हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका व्यवहार अच्छा है। वो मुखिया नहीं भी रहे हैं तो उन्होंने काम किया है। किसी ने ऐसा कहा है कि उनके जैसा तो प्रत्याशी पूरे बखोरापुर पंचायत में है ही नहीं। तो इस तरह तमाम लोग हैं जो कि उनके पक्ष में डिवोटी हैं। और इनके साथ मैं आपको बता दूं कि इनके पुत्र उज्ज्वल जी भी हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये युवाओं के नेता है और युवा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह इनके साथ युवाओं की फौज है, देखिए किसी के साथ कोई फौज ऐसे ही नहीं हो जाती है। आपके ऊपर आपकी गुणवत्ता सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपकी ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपकी कर्मठता बड़ी चीज़ होती है। यदि आपके साथ जो रह रहा है उसी के साथ आप गद्दारी करना स्टार्ट कर दे, धोखा करना स्टार्ट कर दे, फ्रॉड करना स्टार्ट कर दे, तो आपके साथ चंद लोग नहीं रहेंगे। ये इतनी सारी तादाद होने की तो बात ही अलग है। तो इस तरह यदि उज्ज्वल जी के साथ इतनी अच्छी टीम है या इतने अच्छे लोग हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ लेके और जनसंपर्क अभियान बनाए हैं लोगों का प्रणाम करने का और लोगों से आशीर्वाद मांगने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आस्था इनके प्रति है, इनके प्रति विश्वास है लोगों का। और जैसे कि कमलेश सिंह के बारे में आप लोगों ने सुना, ये तमाम लोग इसलिए उनके लिए वोट मांग रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जो क्वालिटी है बहुत कम प्रत्याशियों में। उज्ज्वल जी से हम बात करेंगे, सीधे सीधे ले चलेंगे उज्ज्वल जी के पास। उज्ज्वल जी, सबसे पहले एक आदमी का मेरे ऊपर, जो आदमी मेरे विश्वास के खरा उतर रहे हैं, उस खरा के साथ मैं 5 साल कदम के कदम मिलाकर चलूँगा, ये मेरा शपथ हुआ। इस वक्त ये तमाम लोग, सैकड़ों लोग आपके लिए, आपके पिताजी के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग का उदार विचार, आपकी ईमानदारी, आपकी कर्मठता। कि ये मेरा जीत नहीं होगी, हम जीतेंगे भी तो मेरा जीत नहीं होगी, एक व्यक्ति की जीत होगी। यानी कि अब की बार जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता जीतेगी या जनता ही सरकार चलाएगी, स्पष्ट हर बैनर पे लिखा हुआ है। यहाँ स्पष्ट एजेंडा है कि एक गरीब इस चुनाव को जीतेंगे, हम नहीं जीतेंगे। एक गरीब की जीत होगी, एक व्यक्ति की जीत होगी,
हम अकेले चुनाव लड़ने से कोई चुनाव जीत नहीं जाता है। मेरे साथ इतना जनसैलाब है, इन लोग का सबसे सादर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सुंदर जो विश्वास बना है, इस विश्वास के साथ आगे भी आप लोग चलाने का प्रयास कीजिएगा, बस यही विनती करूंगा। युवा देश के भविष्य होते हैं और जिसके साथ युवाओं की टीम हो, सुसंगठित टीम हो, तो निश्चित तौर से कहीं भी किसी पंचायत को डिजिटल पंचायत बनाने में, आदर्श पंचायत बनाने में और परिवर्तन का जो बयार चल रहा है इसमें बहने से कोई नहीं रोक सकता है। विकास की गंगा बहेगी यदि कमलेश सिंह मुखिया बनते हैं, तो ऐसे इन लोगों का विश्वास है। चूँकि ये तमाम लोग जिस तरह अपने जन सैलाब लेकर और जिस तरह अपने रफ्तार में या जिस तरह अपने डिसिप्लिन में लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल ही सादगी और संस्कार झलक रहा है। ये अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग निश्चित तौर से अच्छे लोगों का साथ देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर किसी का हर कोई साथ नहीं देता है। जिसके विचार अच्छे हो, जिनकी ईमानदारी हो, जिनकी कर्मठता हो, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक जयघोष, और ये जयघोष अभी से ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग का विश्वास है कि यह व्यक्ति यदि नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आता है और कमलेश सिंह के पुत्र उज्जवल जी जैसे जिन्होंने अपने उदार विचार का परिचय देते हुए कहा कि ये यदि कल के डेट में हमारी जीत भी होती है तो ये जीत हमारी नहीं है, ये तमाम जनता की जीत कही जाएगी। क्योंकि ये लोग जिस तरह हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं, हमें तो लग ही नहीं रहा कि चुनाव हम लड़ रहे हैं। क्योंकि ये अभी तो हमारे सामने हिमालय की पहाड़ एक पर्वत खड़ा हो चुके हो। जिस दिन जीतूंगा उस दिन एक पहाड़ पर्वत, क्योंकि 20 साल से पिछड़ा हुआ मेरे पंचायत है। मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि साल में 365 दिन होता है, 365 दिन में अगर रोज एक काम करूंगा तो साल में 365 काम करूंगा। मेरा लक्ष्य यही है कि 14 गो वार्ड है, सबको सम्मान मान सम्मान देने में पैसा नहीं लगता है। इस बात के लिए मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, इसका कमी कभी नहीं होगा। रहा काम की बात, तो 14 वार्ड में जितना भी काम आएगा खुला स्तर पे काम होगा, हर जनता का काम होगा। आप लोग पिछली बार भी चुनावी मैदान में थे जी, लेकिन अब की बार जनता का सपोर्ट बेहतर है। हर एक व्यक्ति इस बार चुनाव लड़ रहा है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे। उज्जवल जी जानना चाहेंगे, आखिर पिछले बार आप लोगों ने चुनाव नहीं निकाल पाया, इसके बाद भी आपका रोल किस तरह का रहा? चुनाव जितना हारना कोई मकसद नहीं है, सेवा ही में हम लोग का मकसद है। अभी भी 17 कैंडिडेट है, एक ही आदमी कोई जीतेगा, लेकिन हम आगे भी सेवा करेंगे। पिछला बार जनता नहीं समझ पाई, इस बार समझ गई। पिछला बार जनता नहीं समझ पाई थी, इस बार जनता समझ चुकी है। यहाँ लूट खसोट का मामला चरम सीमा पे है। एक व्यक्ति व्याकुल हो गए हैं भ्रष्टाचार से। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भ्रष्टाचार से विलुप्त नहीं है, हर व्यक्ति भ्रष्टाचार से व्याकुल हो गए हैं। आप देख सकते हैं, किसी ने कहा है कि क्या हार में क्या जीत में चिंतित नहीं भयभीत नहीं, कर्तव्य मार्ग पर अड़े रहो, ये भी सही वो भी सही। आप देख सकते हैं उज्जवल जी हैं और इन्होंने कहा कि पिछले बार जनता नहीं समझ पाई, लेकिन इन्होंने जनता को समझा और जनता की समझ की ही देन है कि आज ये तमाम लोग इनके साथ है। क्योंकि हारने के बाद जो जनता के बीच रहता है ना, वो हीरो हो जाता है। और आज उज्जवल जी या इनके पिताजी कमलेश सिंह जनता के बीच हीरो बने हैं, तो इसका मुख्य कारण यही रहा है कि हार जीत कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं होता है। रीजन ये होता है कि जनता देखना चाहती है कि मैंने इनको हराया तो ये मेरे बीच है कि नहीं, और इन्होंने वो चीज़ दिखाया कि आप हराए कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं समझ पाए कोई दिक्कत नहीं है, जब जगे तभी सवेरा। अब जनता, ये जो पब्लिक है, जो जनता है, जग चुकी है। क्योंकि जनता तो सब जानती है, जनता ये भोली भाली नहीं है कि आप जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये तमाम चीज़ों को जनता देख रही है और ये वही पब्लिक है हो गया कि परिवर्तन का मूड बन चुका है। तो ये वही जनता है। मैं आपको बता दूं, मैं बार बार कहता हूं कि ये वही लोग हैं जो आपको मुखिया बनाते हैं, जिला पार्षद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं और सांसद बनाते हैं। लेकिन जब यही लोग कष्ट से कराएंगे तो जब ये हीरो बना सकते हैं तो जीरो भी बना सकते हैं। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि यदि ये पब्लिक, ये लोग, ये जनता जिस दिन उग्र हो जाएगी तो बदलाव तो किसी भी पोस्ट का हो सकता है। जिस तरह बदलाव की लहर तमाम प्रखंडों में चल रही है, उसी तरह मैं आपको बताऊं कि बखोरापुर में भी बदलाव की लहर है। चूँकि ये तमाम लोग इस तरह, जिस तरह उग्र हैं और जिस तरह कमलेश सिंह के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि बदलाव होगी। क्या नाम है आपका? शक्ति सिंह। शक्ति जी, क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि आज से पहले बहुत बार यहाँ पे बहुत सारे मुखिया बने, लेकिन सब ने दलाली का काम किया है। चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे पेंशन हो, हम खुद उस दलाली में फंस चुके हैं बहुत बार। आप भी फंस चुके हैं? हाँ, हम भी फंस चुके हैं। पैसे लिया गया हर चीज़ के लिए, लेकिन कोई भी काम नहीं किया गया। लेकिन कमलेश सिंह जी पिछले बार चुनाव में खड़ा हुए हैं, उससे पहले से इन्होंने 10 साल से इनका कोई मुद्दा नहीं था चुनाव में खड़ा होने का। ये 10-15 साल से लगातार समाज सेवा में जुटे हुए हैं।
बाढ़ में यहाँ पे ना कोई नेता ना कोई मुखिया किसी गरीब का या किसी, यहाँ पे बाढ़ के दिन में ऐसी हो जाती है कि पूरी गांव परेशान होता है। उस टाइम में ये उज्जवल सिंह ने पूरे गांव के लिए न्याय की सुविधा दी अपने पैसों से, जबकि यहाँ की जो यहाँ का प्रतिनिधित्व है उसको करना चाहिए। यहाँ पे जो जिनके छत नहीं है उनके लिए तिरपाल वितरण किया गया, जो कि यहाँ का प्रतिनिधि, जो यहाँ का प्रधान है, जो यहाँ का मुखिया है, ये उसका कार्य है। लेकिन ये बिना मुखिया रहते हुए, बिना किसी पद के लालच में आज से 15-20 साल से ये समाज की सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो भी पिछले मुखिया है वो आज तक दलाली किया है। हर चीज़, हर काम करने से पहले आपसे पैसा लिया है, पैसा लेने के बावजूद भी काम नहीं हुआ है। यानी बदलाव होगा? बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि 10 साल से उज्जवल जी जो यहाँ पे कर रहे हैं वो बिल्कुल समाज के लिए काम किया और समाज के हित में काम कर रहे हैं। और इनका जो कहना है कि कोई भी काम करने से पहले इनका एक है कि ये लोगों से राय विमर्श लेते हैं, उसके बाद ये काम करते हैं। ये खुद अपने अगेंस्ट या किसी और के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ये जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो आप बोलोगे वही होगा, जो काम बोलेंगे यहाँ पे हमें पंचायत में करने के लिए वही किया जाएगा। बहुत सुंदर। थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? हमारा एक ही बात का भूल हो रहा है। नाम क्या है? अजय सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? हम बखोरापुर के ही रहने वाले हैं। क्या बोल रहे थे? हम एक ही भूल कर रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो हमको देती है गरीब को बांटने के लिए, चाहे अनाज हो, तिरपाल हो, कंबल हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, वो देती है बांटने के लिए, अन्यथा फेसबुक पर डालने के लिए। हमारी सरकार ये नहीं कहती है कि हम अजय सिंह को एक कंबल दे दिए तो फेसबुक पर दिखा दिए। सरकार आपको फेसबुक पर दिखाने के लिए नहीं दे रही है, आपको सरकार दे रही है गरीब को बांटने के लिए, गरीब को रक्षा करने के लिए, गरीब को खिलाने के लिए। हम सरकार कह करके थोड़ी देती है कि ये चीज़ फेसबुक पर डाल दीजिए। बताइए, उचित है कि नहीं है? यानी कि आप अपने सोशल मीडिया पर अपने आप को वायरल करना चाहते हैं तो आपकी जो निजी संपत्ति है उसको दीजिए, सरकार की दी हुई नहीं। सरकार की दी हुई चीज़ फेसबुक पर मत डालिए। आज तक उज्जवल सिंह ने जितना भी सामान बांटा, कभी किसी ने कहा हो कि एक फेसबुक पर दिया हो तो हम जिंदगी भर उसके दरवाजे पर गुलामी करेंगे। जिंदगी भर पूरी इतनी जनता से आवाज़ उठा करके बोल रहे हैं, कोई कह दे, कोई प्रत्याशी जा करके पूछिए ब्लॉक से चाउर, गेहूं, दाल, कंबल, तिरपाल उठा करके जिस पब्लिक को दे रहे हैं, मान लीजिए इन्हीं को दे रहे हैं, इनका रिश्तेदार नहीं है, इनका रिश्तेदार देख रही है। अरे हमारा रिश्तेदार इतना गरीब हो गया कि तिरपाल के लिए फेसबुक पर चला गया। बताइए कितनी शर्म की बात है कि फेसबुक पर डाला गया 200 रुपये तिरपाल के लिए। तो क्या जनता चाहती है हम लोग से? इसीलिए जनता पूरा उमड़ आई है कि नहीं, अब की बार उज्जवल सिंह के साथ हैं हम। इस बार जनता एकदम बिल्कुल जनता है, चाहे इसके लिए जान जीव दे करके बिना खाए पिए। देखिए हम लोग कल भी दिन भर कुछ नहीं खाए पिए, कुछ सेवा हजम नहीं हम लोग का केवल चाहिए कमलेश सिंह, बदलाव चाहिए। तो बदलाव के मूड में है अब की बार बखोरापुर पंचायत की जनता। और जिस तरह आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर छोटी छोटी चीज़ों को जिस तरह वायरल किया जाता है अपने प्रमोशन के लिए, इससे ये लोग नाराज़ है कि लोग कुछ दे रहे हैं और देने के बदले हमें बदनाम भी कर रहे हैं कि मैंने उनको दिया। चूँकि दान गुप्त दान होता है, यदि आप किसी को देते हैं, किसी का सपोर्ट करते हैं तो उसको फिर मजाक बनाने का कोई आपका अधिकार नहीं है, आप मजाक नहीं बना सकते हैं। निश्चित तौर से ये जनता इसीलिए उग्र है कि किसी ने कुछ दिया तो फिर मेरा मजाक भी बना दिया। तो वैसे लोग दिए या न दिए क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक नेतृत्वकर्ता के रूप में यदि आप, जनता ने आपको चुना है कि आप इस पंचायत का विकास करें, जनता ने चुना है कि आप एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर के सामने आए, तो उस जनता के साथ मजाक न करें और उन्हें मजबूर होके और फिर से बदलाव करने की नौबत आए, ऐसा क्यों छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहा जा सकता है। चूँकि ये देखिए पंचायती चुनाव है और पंचायती चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं, इसके बावजूद भी इनके पक्ष में, इनके समर्थन में सैकड़ों लोग जो सड़कों पे उतरे हैं और जा के लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अच्छे व्यक्तित्व का ये कहा जा सकता है कि उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता, उनके अच्छे व्यक्तित्व देखी जा रही है। चूँकि अच्छे लोग के लिए ही लोग वोट मांगते हैं, जो अच्छे लोग नहीं होते हैं उनके लिए कोई नहीं जाता है, कहीं भी नहीं जाता है। लेकिन ये लोग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिखा है कि उनके अंदर अच्छा व्यक्तित्व है, अच्छे इंसान है। तो इस तरह तमाम युवाओं के साथ और तमाम बड़े बुजुर्गों के साथ जो भी छोटी बड़ी खबरें होगी या जनता की राय होगी बखोरापुर पंचायत की, देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ, थैंक यू।